नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। पहली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 29% सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सबसे अधिक 45.80% सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और 23.49% सीटों पर अनुसूचित जाति, जबकि अनुसूचित जनजाति के मात्र 0.36 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि कुल 69.64 या 70% अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हैं, जबकि 28.70% सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिए गए जवाब में ये तथ्य सामने आए हैं और इस शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मामले की सुनवाई आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में 4 दिसंबर को होनी है। 69,000 पदों में 34,500 पद अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित थे। आयोग में दाखिल जवाब के अनुसार सामान्य वर्ग के 19,805 और ओबीसी वर्ग के 31,605 और एससी के 16,212, जबकि एसटी वर्ग के मात्र 245 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। एसटी वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण इस कैटेगरी के लिए आरक्षित पदों में से 1,133 पद खाली रह गए। बड़ी संख्या में ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने हाई मेरिट हासिल की है, जिससे उनका चयन भी नियमानुसार सामान्य वर्ग की कैटेगरी में हुआ है। आरक्षण को लेकर के दिल्ली में सुनवाई होनी है। 4 तारीख को काफ़ी विवाद है आरक्षण के मामले में, और यहाँ पर लिखा कि 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें 62% जो विद्यार्थी थे वो आरक्षित वर्ग के थे, और इस बार जो है लगभग 70% विद्यार्थी आरक्षित वर्ग के हैं। अगली सूचना है कोरोना वैक्सीन की। लिखा है, ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन को हरी झंडी, अगले हफ्ते से टीकाकरण। विश्व में ब्रिटेन पहला ऐसा देश हो गया है जिसने कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। लिखा है, कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर व जर्मनी कंपनी बायोएनटेक की संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन के इस्तेमाल को स्वीकृति दे दी है, और यह कदम उठाने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है, और ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है, बोरिस जॉनसन का। लिखा हुआ है कि देश में टीकाकरण का कार्य अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। वैक्सीन के इस्तेमाल से हम अपने लोगों की जान बचा पाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था फिर से एक बार गति पकड़ेगी। यहीं पर स्वास्थ्य मंत्री जो ब्रिटेन है उनका भी बयान छपा हुआ है कि महामारी से जूझ रहे देश में बचाव के लिए सहायता शुरू हो गई है। इस खबर से बेहद आह्लादित हूँ। मुश्किल 2020 के बाद 2021 निश्चित रूप से उम्मीद से भरपूर और खुशहाल होगा, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बयान छपे हुए हैं, और ये वास्तव में एक खुशखबरी है। बहुत सारे जो काम है वो रुक गए हैं कोरोना की वजह से, और अब ये वैक्सीन पूरे विश्व में धीरे धीरे सभी देशों में लगनी शुरू हो जाएगी। चूँकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूस में अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 की महामारी से बचाव के लिए अगले सप्ताह से टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। अब अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा, ACF-RFO मेंस में 294 अभ्यर्थी सफल। 92 पदों के लिए ये परिणाम था जो कल घोषित कर दिया गया है। उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। लिखा हुआ है कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO 2018 की मुख्य परीक्षा में 294 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं पर एक और परिणाम जारी किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। लिखा, प्रवक्ता गृह विज्ञान के 19 पदों पर हुआ चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता गृह विज्ञान के 19 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। इसमें 12 पद अनारक्षित, 6 पद ओबीसी और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है। लिखा हुआ 8 केंद्रों पर होगा खंड शिक्षा अधिकारी मेंस 2019। खंड शिक्षा अधिकारी का जो मेंस परीक्षा वो होनी है, उसके बारे में लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी 2019 मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद के 8 केंद्रों पर होगी। मेंस में कुल 4,173 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। इसमें प्रयागराज में 5 केंद्रों में 1953, गाजियाबाद के 2 केंद्रों में 665 और लखनऊ में के 1 केंद्र में 1555 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा, LT ग्रेड कला के अभ्यर्थियों ने बुलंद की आवाज़। आर्ता को लेकर के कुछ विवाद हो गया है। जो विद्यार्थी ललित कला से ग्रेजुएशन किए हैं और बीएड मांगा था इसमें, और कुछ विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है जिन्होंने इंटरमीडिएट में
प्राविधिक कला लिया था लेकिन उनका बीएड नहीं था, या अन्य जो भी अर्हता विवाद है उसको लेकर के इनकी फाइलें रोक दी गई हैं। उसी के बारे में लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत कला विषय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति डिग्री विवाद में फंस गई है और इसे चयन होने के बावजूद अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटकी हुई है। नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, लिखा सीधी भर्ती के 423 अभ्यर्थियों के फोटो हस्ताक्षर गलत हैं, उनको एक मौका और दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले महीने सीधी भर्ती के तहत अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा था। सचिवालय, पशुपालन, भूतत्व एवं खनिकर्म, चिकित्सा शिक्षा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, सार्वजनिक उद्यम, जिला पंचायत, नगर एवं ग्राम योजना सहित अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती निकाली थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें लगभग 423 अभ्यर्थियों के फोटो व हस्ताक्षर गलत हैं। तो वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अपना फोटो व हस्ताक्षर इत्यादि अपडेट कर सकते हैं। 20 तारीख लास्ट डेट है। लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में भौतिक विज्ञान व अंग्रेजी प्रवक्ता पद का जो परिणाम है वो भी घोषित कर दिया है। यहाँ पर लिखा सीधी भर्ती के तहत अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा महिला संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के 16 पदों का रिजल्ट घोषित हुआ। तो ये जो परिणाम है ये वेबसाइट पर भी दे दिया गया है और वहाँ पर लोक सेवा आयोग के पटल पर चस्पा है, तो आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने एक परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। लिखा है अब 13 दिसंबर को होगी राज्य अभियंत्रण सेवा। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन 2019 की परीक्षा अब 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 1 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी है। इस बाबत परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अब ये जो परीक्षा है वो 13 दिसंबर को होगी। अगली सूचना है बीएड प्रवेश की। लिखा बीएड खाली, अगर सीटें खाली रहीं तो सीधे दाखिला ले सकते हैं महाविद्यालय। लिखा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में दाखिले के लिए काउंसलिंग 19 अक्टूबर से शुरू होगी। सीट खाली रहने की आशंका में अंतिम चरण में कॉलेजों को ये सीटें सीधे दाखिले से भरने का मौका मिलेगा। अगली सूचना है हाई स्कूल व इंटर के छात्र छात्राओं का 16 तक प्रवेश हो सकता है। यूपी बोर्ड में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने का नाम ले रही है। तीसरी बार सिर्फ हाई स्कूल व इंटर के छात्राओं को फिर दाखिले का अवसर दिया गया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मंगलवार को प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है और अब विलंब शुल्क के साथ में 16 अक्टूबर तक फॉर्म जमा किया जाएगा। अगली सूचना है एसबीआई बैंक पीओ की 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन न किया हो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का BA का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब विद्यार्थी परास्नातक यानी कि MA इत्यादि में प्रवेश ले सकते हैं। लिखा है कि अंतिम वर्ष में केवल 26% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। 57 परीक्षार्थियों का परिणाम तैयार नहीं है। 88 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालयों में BA तृतीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। इसी के साथ PG में प्रवेश का रास्ता भी साफ हो गया है। अगली सूचना है दरोगा भर्ती के विज्ञापन कि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर दरोगा भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। इसके बारे में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। पहले ये जानकारी देता था कि टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और अब जब ये जानकारी मिल गई है कि टेंडर की प्रक्रिया जब पूरी हो गई है इसके बाद से कोई भी जानकारी निकल करके नहीं आ रही है। अभ्यर्थी इसके लिए एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से प्रदर्शन होगा, किस तरीके से अभियान होगा और फिर से एक बार बड़ा ट्विटर अभियान होगा। इसके लिए आप लोगों को भी लगना होगा, आप लोगों को भी सहयोग करना होगा। सभी विद्यार्थी सभी लोगों को जागरूक करेंगे, सभी को बताएंगे कि इस तारीख को अभियान है। सबसे पहले ट्विटर अभियान ही होगा, क्या हैशटैग होगा, कौन सी तारीख होगी, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि बिना प्रदर्शन किए, बिना अभियान चलाए नोटिफिकेशन जो है जारी होने वाला नहीं है। दरोगा भर्ती के विज्ञापन को लेकर के अगर बात की जाए तो लगभग 2-3 सालों से चर्चा होती रहती है कि दरोगा भर्ती का रास्ता साफ बहुत जल्द आएगा। विज्ञापन उत्तर प्रदेश में आ भी जाता है, उसके बाद में भी विज्ञापन को वापस ले लिया जाता है। हमने बहुत सारी भर्तियों में देखा है। इसलिए छात्रों को अभी से दबाव बनाना पड़ेगा सरकार के ऊपर, नहीं तो दरोगा भर्ती इस साल भी निकल जाएगी। दरोगा भर्ती में विद्यार्थियों की एक और मांग है कि कम से कम अगर दरोगा भर्ती का विज्ञापन आता है तो उसमें आयु की जो सीमा होती है उसको बढ़ाया जाए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो विज्ञापन के देर से आने की वजह से दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है उसमें जो भर्ती है उसमें भाग नहीं ले पाएंगी। इसलिए कम से कम 3 या 4 वर्ष की जो छूट है अधिकतम आयु में विद्यार्थियों को दिया जाए। तो उम्र सीमा बढ़ाने की मांग और विज्ञापन की मांग, इसके लिए एक बड़ा ट्विटर अभियान चलेगा जिसकी जानकारी मैं दे दूंगा और आप लोग इसके लिए तैयार रहें। यह हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।